हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वी आर जाखड़ आपका उत्थान एजुकेशन ऐप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज फिजिक्स के अगले टॉपिक पर अपन बात करते हैं। वो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण। प्यारे दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वह विद्युत क्षेत्र जिनके मध्य की या वो विद्युत क्षेत्र रेखा जिनके बीच की दूरी एक समान हो, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक द्विध्रुव स्थित है। ये मान लिया विद्युत द्विध्रुव माइनस का क्यू आवेश और ये प्लस का क्यू आवेश है। विद्युत द्विध्रुव है, दो अल्प आवेश और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है अल्प है, माना ये 2a दूरी पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नामकरण करते हैं तो ये ए बिंदु है और ये बिंदु बी है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। अब ये इसके साथ किसी थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ, एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ किस कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब इस पर, इस आवेश पर, माइनस आवेश पर बल लगता है। वो बल लगता है F बराबर माइनस का QE। और इस प्लस आवेश पर बल लगता है, वो बल लगता है इस डायरेक्शन में F बराबर प्लस का QE। यहाँ पर दोनों आवेश पर लगने वाले बल बराबर एवं विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त होंगे, परंतु इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। यहाँ पे बात आती है बल की। बल दोनों पे क्या होगा? जीरो होगा। अब बलाघूर्ण की बात करेंगे तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इधर देखिए, यहाँ पर बलाघूर्ण की बात कर लेते हैं। ए बी सी बिंदु। अब बिल्कुल बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण बराबर बल इंटू आघूर्ण भुजा या दोनों बलों के मध्य की लंबवत, दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। दोस्तों, बलाघूर्ण को टॉ संकेत से लिखते हैं। बल F इंटू दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ये बल और ये बल, इनके मध्य की लंबवत दूरी ये अपने पास क्या है? BC है। तो अपन क्या लिख सकते हैं हम लोग? BC। अब बात आती है BC क्या है? समीकरण संख्या 1 लिखते हैं। बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इधर देखिए, ये त्रिभुज ए, ये बी, ये सी। इसमें इस भुजा BC को ज्ञात करते हैं। तो BC क्या है? तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब है और कर्ण हमें दे रखी है। तो क्यों नहीं यहाँ पे इसका साइन थीटा बराबर क्या लिख दें? BC बटे 2a। 2a यानी
ए बी लिख सकते हैं। लाल बटे कक्का से इसको ज्ञात किया तो साइन थीटा बराबर बीसी बटे 2a, क्योंकि ए बी बराबर क्या दे रखा है 2a। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, बीसी बराबर 2a साइन थीटा, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या कितनी, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों तो बराबर क्या है, दोनों बलों में से किसी एक बल लिखा, इन दोनों बलों में से किसी एक बल का क्या लेंगे, हम लोग परिमाण लेंगे। तो बल F परिमाण इक्वल टू BC का मान अपने पास यहाँ क्या आया 2a साइन थीटा, तो क्या लिख दें 2a साइन थीटा। दोस्तों यहां से देखना F, F क्या है QE या माइनस का QE, इसका परिमाण क्या होता है सर, परिमाण हमेशा मॉड्यूलेशन धनात्मक होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बराबर QE 2a साइन थीटा। अब दोस्तों आप मुझे बताएं इसको कि Q इंटू 2a बराबर क्या होता है P, कहां से आया ये Q इंटू 2a, आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो दोस्तों इधर देखिए ये मेरे पास लिख सकता हूं, ये Q है और ये दूरी 2a है, इन दोनों का गुणनफल क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं। तो आप बताइए तो बराबर क्या लिख सकता हूं, P E साइन थीटा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको वेक्टर टर्म में लिखें तो मेरे दोस्तों इधर देखिए वेक्टर टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या आया, तो बराबर PE साइन थीटा, ये अपने पास समीकरण हम लोगों के पास आया। दोस्तों सदिश रूप में तो वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यहां से क्रॉस हटाएंगे तो पुनः साइन थीटा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी विशेष अवस्था क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों एक नंबर बात करते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाए महत्वपूर्ण बिंदु। एक नंबर बात कर लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या 0 डिग्री, यार 0 रखेंगे तो बला गुण तो बराबर क्या रखेंगे PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो बला गुण क्या होगा 0 होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव यदि क्या है विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो इस पर बला घूर्ण नहीं लगेगा। बात करते हैं 2 नंबर, थीटा की वैल्यू यदि हमारे पास कितनी हो 90 डिग्री हो तो मेरे प्यारे दोस्तों तो बराबर अब क्या लिखेंगे PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू
1 होगी तो टॉ बराबर क्या होगा, पीई होगा। मुझे उम्मीद है इस प्रकार से ये आबला गुण का ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न कैसे आएगा, अंकित सवाल कैसे बनता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस फॉर्मूले को देखना ढंग से। अपने पास हम लोग क्या लिखेंगे, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। यहाँ पे हम लोगों को थीटा की कोई भी वैल्यू दें, थीटा मान लिया आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री, इनमें से, या अपन कह सकते हैं 90 डिग्री, कोई भी वैल्यू यदि थीटा की प्रोवाइड हो तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। बात समझ में आई? यस। अब ई विद्युत क्षेत्र है, ई का मान कुछ भी यदि दे रखा है, मान लिया ई का मान 3 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र दिया या और कोई वैल्यू दी तो हम ई की जगह रखेंगे। पी यदि डायरेक्ट नहीं दिया गया हो, पी को यदि क्यू, पी बराबर हम क्या जानते हैं, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2a। ये बात इंपॉर्टेंट। आवेश तथा उनके मध्य की यदि अल्प दूरी दे रखी है तो हम विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करेंगे और यहाँ रखेंगे। यदि डायरेक्ट विद्युत द्विध्रुव दिया है तो डायरेक्ट रखें, तब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, बला गुण ज्ञात कर लेंगे। अब इस पर आंकिक प्रश्न कैसे आता है, तो मेरे दोस्तों इधर देखिए अगली बात। एक प्रश्न मैंने लिया है, दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर दूरी दूर स्थित है। यानी दोस्तों Q बराबर कितना है, प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम। इस माइक्रो को इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1000 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। दोस्तों अब देखना, यहाँ 10 की घात माइनस, यहाँ 10 की घात प्लस का 3, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 10⁻³ कूलम अपने पास क्या आया, आवेश आया। और वो कैसा, प्लस तथा माइनस दोनों प्रकृति में दे रखा है और परस्पर 2 मिलीमीटर दूर स्थित है। यानी 2a बराबर अपने पास क्या है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मैंने डायरेक्ट 10⁻³ मीटर दूर रख दिया। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को आप 15 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी अपने पास क्या देर का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी देर की है, 15 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा बराबर 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, तब द्विध्रुव पर कार्यरत बल घूर्ण की गणना कीजिए। तो पूछता है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो बराबर होता है पीई साइन थीटा। दोस्तों थीटा की वैल्यू हमारे पास देखना 30 डिग्री, यहाँ रख देंगे 30, और ई की वैल्यू ये रही, यहाँ रख देंगे। पी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम सर्वप्रथम ज्ञात क्या करते हैं, पी ज्ञात करते हैं। दोस्तों पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2a। क्यू, पी बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है, इसका परिमाण लेंगे, कितना आ रहा है, तो हमारे पास परिमाण आ रहा है 1 इंटू 10⁻³ इंटू, मेरे प्यारे दोस्तों अपने पास ये Q की वैल्यू आ गई। अब क्या आ रहा है, 2a, 2a कितना है, 2 इंटू 10⁻³ P बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखना कूलाम मीटर आएगा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, P की वैल्यू। ये वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे, तो बराबर P कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई कितना है दोस्तों, ई मेरे पास आया 15 इंटू 10⁻⁴ साइन
थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। दोस्तों आप मुझे बताएं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? टॉ बराबर 15 इंटू 2 30 इंटू 10 रेज टू पावर कितना? -2 इंटू, इसमें से सॉल्व किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कितनी बार गया? 15 बार। तो बराबर कितना आया? 15 इंटू 10 रेज टू पावर -2 आया। बला गुण, बला गुण का यहाँ मात्रक क्या है? बला गुण का यहाँ पे मात्रक हमारे पास बल इंटू आगुण भुजा, बल का मात्रक न्यूटन, आगुण भुजा का मात्रक मीटर। इसका मतलब ये आंसर आया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक। वो हमारा टॉपिक है आज सतत आवेश वितरण। कौन सा है? सतत आवेश वितरण। दोस्तों सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक, रेखीय, रेखीय आवेश वितरण। एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। एक होता है आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। दोस्तों यदि आवेश का वितरण किसी रेखीय रूप में होता है तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। जैसे इस प्रकार का कोई रेखीय सड़नुमा आकार है, इसमें यदि आवेश का वितरण इस प्रकार से हो जाए तो हम इसे आवेश का वितरण क्या कहेंगे? रेखीय रूप में आवेश का वितरण कहेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण यानी किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण है, इस प्रकार से इसके पृष्ठ पर आवेश का क्या हो जाए? वितरण हो जाए, तो हम इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। आयतन आवेश वितरण किसे कहेंगे? यदि किसी वस्तु पर, क्या बोला? यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से उसके पृष्ठ में हो तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। इसका मतलब आवेश इस प्रकार से इसके पूरे पृष्ठ में वितरित हो, यानी त्रिविमीय हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन एक एक करके इनको अब बात हम समझते हैं। तो इधर देखिए पूरा पूरा ध्यान से। प्यारे विद्वान साथियों बात करते हैं 1 नंबर रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखीय वस्तु अर्थात क्या कह सकते हैं? क्षण पर हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया।
यानी ये कोई क्षण है। एक समान रूप से आवेश मान लिया Q आवेश इस पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो Q आवेश इस पर एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। तो इसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। बात आती है रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व, प्यारे विद्वान साथियों, रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसे हम लैम्डा संकेत द्वारा निरूपित करते हैं। किस संकेत द्वारा निरूपित करते हैं, लैम्डा संकेत। यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहती है। एकांक लंबाई में उपस्थित उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, यानी लैम्डा बराबर Q बाई एल, ये रेखीय आवेश घनत्व है। यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहती है। मात्रक की बात करेंगे। मात्रक, प्यारे दोस्तों, मात्रक आवेश का क्या होता है, आवेश का मात्रक हमारे पास क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अब इसकी विमीय सूत्र की बात करें। विमा क्या होगी, विमा दोस्तों, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा इधर देखिए, आवेश Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। अब आई अपन यहां से क्या उठाएंगे, आई का M0 L0 A1 T1, ये हमारे पास इसकी विमा आई या नहीं आई, आवेश की, बट्टे मीटर की विमा क्या आएगी, L1, ये विमा ऊपर आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे, M0 L-1 A1 T1। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। यदि आवेश यदि आवेश एक समान रूप से नहीं वितरित हो, असमान रूप से वितरित हो, तो कैसे होगा। यदि आवेश का वितरण असमान रूप से हो, तो दोस्तों आवेश का वितरण कैसे हो, असमान रूप से हो, तो रेखीय आवेश लैम्डा बराबर क्या होगा, dq बटे dl। मुझे उम्मीद है ये आप इस क्रम में लिखोगे। इसका मतलब उस समय आवेश का वितरण कैसा हो रहा है, असमान से हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की। 2 नंबर किसकी बात कर लेते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। इधर देखिए, यदि आवेश का, क्या बोला, यदि आवेश का वितरण पृष्ठ पर एक समान रूप से हो, तो मेरे दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेश का वितरण
आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहती है। दोस्तों, पृष्ठ कैसा है? ये मान लिया कोई पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ हो सकता है। इस पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से क्या किया? वितरित किया। तो इसे अपन क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व की। दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहती है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे इसे सिग्मा संकेत से लिखेंगे। किसे? पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा संकेत से लिखेंगे। सिग्मा बराबर Q बटे A। ये कैसा आवेश है? यह पृष्ठ आवेश घनत्व है। मेरे दोस्तों, अब मात्रक की बात करेंगे। मात्रक की बात करेंगे। मात्रक आवेश का क्या होता है? गुलाम होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होगा। बात विमा की होती है। विमा तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अपन ने लिखा था M0 L-2 A1 T1। ये हमारे पास क्या होगा? विमीय सूत्र होगा। अब यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से न होकर असमान रूप से हो, तो यदि आवेश का वितरण असमान रूप से हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, असमान रूप से हो तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सिग्मा बराबर dq बटे dA। यदि इस प्रकार से अपन ले रहे हैं तो आवेश का वितरण असमान रूप से होगा। अब बात करते हैं 3 नंबर की। वो है आयतन आवेश वितरण। कैसा आवेश वितरण हमारे पास है? आयतन आयतन आवेश वितरण। प्यारे दोस्त, अब बात आयतन आवेश वितरण की कर रहे हैं। क्या है आयतन आवेश वितरण? यदि आवेश का वितरण यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी आयतन आयतन में हो तो इसे आयतन
आवेश वितरण कहते हैं। दोस्तों, आवेश का वितरण का हो, एक समान रूप से किसी आयतन में हो, तो उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर ये कार्य पूरा पूरा अपने पास कहाँ हो रहा है? दोस्तों, 3D में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 3D में हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हम इसको इसमें भी घन के रूप में भी ले सकते हैं। इस क्रम में यदि इसमें आवेश का एक समान रूप से ऐसे वितरण हो, तो इसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बात आती है, सर, आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व, इसे मेरे प्यारे दोस्तों रो संकेत से निरूपित करते हैं। किस संकेत से निरूपित करते हैं? रो संकेत से निरूपित करते हैं। क्या होता है आयतन आवेश? एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोला? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहती है। रो बराबर क्यू बटे बी। रो बराबर क्या होगा? क्यू बटे, दोस्तों क्यू आवेश वी क्या? एकांक आयतन। अब बात करते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति मीटर क्यूब। विमा की विमा क्या होगी? m0l-3 T1A1। ये आयतन आवेश घनत्व। यदि आवेश असमान रूप से वितरित हो, तो इसे किस क्रम में लिखेंगे? इधर देखिए, यदि आवेश का वितरण असमान रूप से हो, यदि असमान रूप से हो, र बराबर डी क्यू बटे डीबी लिखेंगे। र बराबर क्या लिखेंगे? डी क्यू बटे डीबी लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पूरा पूरा समझ में आया है।